पोटेंशियल क्वांटिपल्स एपिसोड 12 और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। मीकू वहाँ पे इचिका को फ़ोन लगाती है और उससे कह रही होती है कि फुतारा के पास 2 हाथ है, तो वह एक हाथ से पकड़ सकता है मुझे और एक से तुम्हें। यह बात इचिका को सुनाई नहीं देती। तभी फुतारा वहाँ पर पीछे आके कहता है कि क्या ये इचिका है। फिर मीकू थोड़ी घबरा जाती है, फिर वो इचिका से ऐसी बात करने लग जाता है। फिर मीकू कहती रुको, मैं स्पीकर ऑन कर देती हूँ। फिर वो इचिका से बात करने लग जाता है। फिर इचिका कहती है वो उससे बाद में बात करेगी। फिर वो उसने ढूंढने के लिए कह देती है इचिका को। फिर वो कहती है मीकू कि वो खाने के आसपास होगी, पर वो वहाँ पर नहीं होती। फिर मीकू से फ़ोन लगाने की भी ट्राई करती है, पर फ़ोन नहीं उठाती। फिर फुतारा वहाँ पर खाफ रहा होता है, तब मीकू से पूछती है कि तुम ठीक हो। फिर वहाँ पर एक दीवार के पास टेक लगा लेता है और सोच रहा होता है कि उसे यह बुखार राय के कारण हुआ है और उसके कारण ही इचिका को ये बुखार हुआ है। तो वे सोच ही रहा होता है, मीकू से पूछती है क्या तुम ठीक हो। और तभी वहाँ पर योसुबा आ जाती है और उसे बर्फ़ के ऊपर गिरा देती है। फिर मीकू कहती है मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी योसुबा। तभी फुतारो योसुबा से पूछता है तुम्हें कहीं से कहीं मिली। तभी वो कहती है मैंने पूरी जगह ढूंढा पर मुझे नहीं मिली। और तभी वहाँ पर नीनो और इचिका भी आ जाती है। तभी फुतारो कह रहा था कि हमने पूरे जगह को घेर लिया है, पूरे कैंप में हमें पता चल गया, पर यहाँ पर कहीं भी इसकी नहीं है। इसका बस सही की मतलब हुआ इससे कि कहीं भटक गई है रास्ते से। फिर नीनो कहती है ऐसी बात है तो उन सभी लोगों को यहाँ पर बता देनी चाहिए बात। तभी इचिका उसे रोकती है ये करने से। तभी फुतारो ये देख रहा होता है और तभी नीनो उससे कहने लग जाती है अगर हमने नहीं बताया तो इचिका की जान पे यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। जिसे देखने के बाद इचिका मान जाती है। तो फुतारो सोच रहा था कि उसने कहीं ना कहीं इचिका को देखा था। फिर वो याद करने लग जाता है। तो वो याद करता है जब वो इचिका से मिला होता है। तभी वो नहीं कहता कि उसे पता है कि इचिका कहाँ है। तभी नीनो पूछती है कि हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्या। फिर वो फुतारो से इचिका को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। फिर वो वहाँ पर स्क्रीन एलिवेटर पे चली जाती है और वो इचिका कहती है कि ये बहुत अच्छा आइडिया, इससे हम इस सिक्के को ढूंढ सकते हैं अगर वो पहचान में आई। तभी फुतारो उसे एक लड़की की तरफ इशारा करके पूछते हैं क्या वो इस सिक्की है। तभी वो उसे मना कर देती है। तभी फुतारो कहता है कि मुझे पता ही था। तभी वो बताता है कि उसने एक लड़के की तरफ इशारा किया था और इचिका ने बिना सोचे समझे कह दी कि वो सिक्की नहीं है। तभी वो उसके चश्मे और उसके विग को उतार देता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम ही इस सिक्की हो। तो वो बताता है कि जब मैं गिर रहा था तब तुमने मेरे दूसरे नेम से बुलाया था, जबकि इचिका मुझे पहले नेम से बुलाती है मेरे। फिर फुतारो की तबीयत वहाँ पर ख़राब होने लग जाती है। फिर हमें इचिका को दिखाया जाता है जो इस सिक्के से कह रही होती है कि फुतारो हमारे फादर जैसा नहीं है बिल्कुल भी, उसे बस तुम्हें समझने की ज़रूरत है। फिर हमें प्रेजेंट में इस सिक्के को दिखाया जाता है जो फुतारो से रोकते हुए माफ़ी मांग रही होती है। तभी फुतारो अपना सिर रख देता है उसके कंधे पर बुखार के कारण। फिर इससे कि फुतारो से पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। तब इससे कि देखती है कि फुतारो को तो बहुत ज़्यादा बुखार होता है, इसलिए वो उसे चक्कर आ रही होती है। फिर वो इससे कि उसे लेकर जाके अपने टीचर को दे देती है और उसका टीचर कह देते कोई बात नहीं, हम फुतारो को संभाल लेगा। तभी नीनो भी उसके पास ही होती है। तभी फुतारो उससे नीनो के कहता है कि उसे उससे मिलना है। फिर वह नीनो से मिलता है और उसके साथ बात करता है। फिर हम नीनो को दिखाई जाता है जहाँ पर बहुत सारे लड़के एक दूसरे से डांस करने के लिए पूछ रही होती है। तभी नीनो की दोस्त उससे पूछती है तुम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ना इसके लिए, अब क्या हो गया। तभी नीनो याद करती है फुतारो ने क्या बताया था। फुतारो कहता है कि केंतारो को कोई काम आ गया इसलिए वो तुम्हारे साथ डांस नहीं कर सकता। तभी नीनो सोचती है कि फुतारो को बुखार था तब भी उसने ये कहा। तभी वो कहता है कि वो केंतारो तुम्हारे साथ डांस करना चाहता था पर उसका काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर नीनो अपने मन में सोच रही होती तुम्हें अपनी टेंशन करनी चाहिए। तभी हम दिखा देते हैं कि नीनो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें मीकू और इचिका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीकू अपना सर इचिका से लगा लेती है और कहती है अब तुम ठीक हो। तभी मीकू बताने लगती है फुतारो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा था, उसे तभी समझ जाना चाहिए था। फिर मीकू इचिका से कहती कि सॉरी। फिर इचिका उसे कहती है तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मीकू से बताने लग जाती है कि फुतारो के लिए हम सभी एक जैसे हैं, पर उसकी फीलिंग फुतारो के लिए बहुत ज़्यादा है। फिर उसे वो अपनी सही फीलिंग बताती है फुतारो के बारे में, वो फुतारो को पसंद करती है। फिर वो उससे बताती है वो अपनी सारी चीज़ें करेगी जो वो करना चाहती थी और वो उन सभी से भी यही करने के लिए कहेगी, तभी वो एंड में सिर्फ वही जीतेगी। फिर हमें इसी की तरफ सीन दिखाया जाता है जो सोच रही थी कि उसके कारण फुतारो की तबीयत खराब हुई होती है। तभी हमें योसुबा को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा उदास लग रही होती है। तभी से कि उसके पास आती है और उससे पूछती है। तभी वो उसे एक स्कूल डायरी कैंप के बारे में दिखाती है
तो वो बताती कि फुतारो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े करना चाहता था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पर उसकी गलती के कारण वो बीमार हो गया और वो ऐसा नहीं कर पाया। तभी इसी के उस डायरी में देखती है जहाँ पर फुतारो ने बहुत सारी कहानी लिखी होती है राय के कारण, और कहती है उसकी ट्रिप इतनी भी ज़्यादा बेकार नहीं गई। तभी वो कहती है कि हम उससे ही जाके पूछ लेते हैं, और वहाँ से भागते हुए जाने लग जाते वहाँ पर। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग वहाँ पर नाच रहे होते हैं। आगे इससे की सोच रही होती कि काश वो योशुवा की तरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती। फिर हम दिखाते हैं टीचर वहाँ से जा ही रहे होती है, तभी इससे कि वहाँ पर छुपी होती है और सोचती है वो क्या टीचर के रूम में आना ये कितना ज़्यादा डेंजरस था। फिर वो लाइट ऑन करने के लिए वहाँ से जा रही होती है। जैसे वो लाइट को ऑन करने वाली होती है, जब वो ऑन करती है वहाँ पर देखती है कि उसकी सारी बहनें वहाँ पर होती है। तो वो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो कहती है कि हैरान होती है और कहती है तुम सभी यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मैं नीनो उससे बताती कि वो यहाँ पर फुतारो को लकी चाप देने के लिए आई है। फिर योशुवा कहती है लगता है कि सभी को यहाँ पर फुतारो की चिंता हो रही थी। फिर इससे कि फुतारो के पास आके कहती है तुम बहुत लकी हो कि मेरी बहनें तुम्हारी चिंता कर रही थी। फिर इससे कि उसका फुतारो का हाथ पकड़ रही होती ताकि उसे जल्दी जल्दी ठीक होए। फिर हम दिखा देता बाहर डांस खत्म होने वाला होता है, तब हमें दिखा देता कि इसके फुतारो को हाथ पकड़ लेती है और वहीं पे डांस खत्म हो जाता है। फिर हमें तो फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राय बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई होती है। तभी उसे फुतारो का फ़ोन आता है और कहते हैं वो कुछ भूल गया है। तभी उसका फादर उससे पूछता है कि वो क्या भूल गया। तभी राय उसे बताते कि वो अपनी रिंग भूल गया यहाँ पर इतने खास मौके पर भी, इतने ज़्यादा खास मौके पर। तभी उसके फादर कहते हैं वो बिल्कुल उनकी तरह ही है। तभी राय उससे कहती है कि जो जिससे भी वो शादी करेगा वो पक्का बहुत ज़्यादा होशियार होगी। तभी उसके फादर कहते वो हमें ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते यहाँ से। फिर राय उसे उसके रिंग देने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर पहुँचती है और कहती है ये तो बहुत बड़े किले जैसे है। फिर वो सामने देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी होती है दुल्हन की। तभी वो उधर दुल्हन को देख लेती है जो फुतारो से शादी करने वाली होती है। आगे राय फुतारो के पास पहुँच जाती है और वो कहती है कि तुम इस इतने ज़्यादा खास मौके पर भी सो रही हो। तभी देखती कि फुतारो ने अब तक वो लकी चार्म पहना होता है जिसे देखने पर वो खुश रहती है। फिर हम दिखा जाता है कि वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसका एक लड़की होती है जो टेस्ट ऑफ करेज में रहती है। तभी फुतारो कहता है कि मुझे याद है तुम दोनों वही हो, और वो दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली होती है। तो फुतारो सोच रहे होते हैं जिस तरह हम दोनों वहाँ पर टेस्ट ऑफ करेज में मिले थे उसी तरह ये दोनों वहाँ पर मिले थे। और वो याद करता कि उन पांचों के कारण ही वो कैंप ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। फिर फुतारो को ब्राइड आ जाती है वहाँ पर। फिर फुतारो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन पांचों ने फुतारो का हाथ पकड़ा होता है और वो कहते हैं फुतारो तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। तब फुतारो वहाँ पर जल्दी से उठ जाता है और तभी वो सारे पूछते हैं कि तुम ठीक हो। तब फुतारो कहते हैं तुम सर चुप हो जाओ, तुम आप पर बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो, और उन्हें यहाँ से निकाल देता है। फिर वो उन सभी पे ऊपर चिल्ला रहे होते हैं यहाँ से जाने के लिए। तब वो सारे वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। फिर हमें सीन फिर से फ्यूचर का दिखाया जाता है जहाँ पे फुतारो उससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरा हमेशा साथ देने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि फुतारो बिल्कुल ठीक हो गया होता है। फिर नीनो फुतारो से कहती है तुम अभी भी इस जाम को 2-3 दिन और रख सकते हो। फिर फुतारो उनसे कहता है अभी ये छुट्टियाँ खत्म होगी, अब उन सबको पढ़ना हुआ है, और वो उन पर बिल्कुल भी ढील नहीं देगा। यहाँ पे हमारे इस एपिसोड का एंड होता है और इस सीज़न का भी। इसका सीज़न 2 भी आ चुका है पर उसे एक टाइम लगेगा आने में, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए।